हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो CSPHCL के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आज हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का। ये आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त जो 2019 का एग्ज़ाम है और टेस्ट टाइमिंग जो 9 से 12 इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ के। तो बिल्कुल ही आपको जो फैक्ट बेस्ड एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। जो अलग अलग मंत्रालय के विभाग जो मिलते हैं मंत्रियों को उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला जो है TSC देव, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल। आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखने को मिल जा रहा है ताम्रध्वज साहू। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि इनको गृह विभाग के साथ साथ और कौन कौन से विभाग भी मिले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इनको गृह विभाग के साथ साथ जेल विभाग, PWD, साथ ही साथ पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, धर्म न्याय और धर्मस्व मंत्री का भी इनको जो कार्यभार है वो दिया गया है। तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जैसे TSC उद्योग को कौन सा विभाग मिला है। तो जैसे आपको याद रखना है इसमें TSC उद्योग जी को जो आपको स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण विभाग, चिकित्सा, आर्थिक और जो सांख्यिकी विभाग है, ये सारे विभाग दिए गए हैं। अब आपको कमेंट कर बताना है कि मोहम्मद अकबर को और भूपेश बघेल को कौन कौन से विभाग आवंटित किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको कमेंट करके बताई हैं ताकि आप भी इस पर अपना जो प्रैक्टिस है वो जारी रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जनजातीय विद्रोह अगर हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में तो उसमें एक विद्रोह का नाम याद आता है आपको, 1910 का बस्तर विद्रोह, ठीक है। तो याद रखिएगा 1910 के बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए पहला तो ये पूछा जा सकता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। नेतृत्व पर बात आती है तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, गुंडाधुर थे, वे इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब यह विद्रोह हुआ था 1910 में जब यह विद्रोह हुआ था तो इस समय शासक कौन थे। तो शासक का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, रुद्र प्रताप देव, ठीक है। रुद्र प्रताप देव इस समय यहाँ के शासक थे। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी प्रेरणा किनसे मिली थी। तो इसमें भी आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक लाला कालेंद्र और दूसरा स्वर्ण कुंवर। ये दोनों की प्रेरणा से यह विद्रोह जो भूमकाल विद्रोह है या जिसे बस्तर का विद्रोह कहते हैं 1910 का, यह इन्हीं के प्रेरणा से हुआ था। इस समय दीवान कौन थे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस समय दीवान का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा जो बैजनाथ पंडा है, बैजनाथ पंडा, ठीक है, ये इस समय दीवान थे यहाँ के, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो इस विद्रोह का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था। जो भूमकाल विद्रोह है या जिसे बस्तर का विद्रोह कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह जो है पूसपाल जो बाजार है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। पूसपाल बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो प्रतीक चिन्ह है, देखिए कोई भी विद्रोह होता है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया था जो आदिवासी विद्रोह थे उसमें। तो इसका प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना है कि जो आम की टहनी होती है, आम की टहनी, वह इसका प्रतीक चिन्ह था। साथ ही साथ मिर्च भी इसका प्रतीक चिन्ह था और एक धनुष भी प्रतीक चिन्ह था। तो इतनी सी चीजें आपको इस जो क्वेश्चन में है वो याद रखनी है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर फैक्ट देखने को मिल रहा है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर तो आंसर देखने को मिल जा रहा है दक्षिण कोसली, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, दक्षिण कोसली इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन छत्तीसगढ़ी भाषा है छत्तीसगढ़ी, वो कहाँ से आई है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है कोसली, ठीक है,
छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, सॉरी यहाँ पर जो आपको पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो कहाँ से आई है, ठीक है। ये तो आपको नाम बोल दिया कि दक्षिण कोसली इसका प्राचीन नाम है। अब आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो कहाँ से आई है, तो यह आपको याद रखना है कि यह अर्ध मागधी की अपभ्रंश है, ठीक है। अर्ध जो मागधी भाषा है इसकी अपभ्रंश है, ठीक है, अर्ध मागधी की अपभ्रंश है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो कहाँ से आई है, तो यह अर्ध मागधी की अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है एक बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, तो अर्ध मागधी से ही ये आई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये आसान सा सवाल है, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 90 सदस्य। 90 सदस्य हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, साथ ही साथ एक सदस्य और रहता है जो कि मनोनीत होता है। लेकिन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 90। जनपद पंचायत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको सही नहीं है ये वाला कथन बताना है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रत्येक जनपद पंचायत में 25 सदस्य होते हैं। आप अगर देखेंगे तो जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर की पंचायत होती है, ठीक है, 3 स्तर की यहाँ पर पंचायत होती है। तो जो ग्राम पंचायत है वहाँ 10 से 20 सदस्य होते हैं, वहीं जनपद की पंचायत की बात करें तो 10 से 25 सदस्य होते हैं, और जिला पंचायत की बात करें तो 10 से 35 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार 10 से 25 वाला जो ऑप्शन है, अगर इसमें आप कम मिनिमम सदस्य देखें तो 10 और अधिकतम 25 सदस्य, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, ये भी सही है, जैसे कि अब हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ जो चौथा ऑप्शन देखेंगे, 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत होगा, यह भी सही है। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये चूज करना है। तो आपको जो तीसरा कथन देखने को मिल रहा है यह सही नहीं है, ठीक है। तो जो 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य का होना ये बताया गया है, ये बिल्कुल गलत कथन है और इसी को हमें बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यादव राव देशमुख, सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे और छेदीलाल। जो इसका सही आंसर है वामन राव लाखे है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और नाम भी है जिनको आपको याद रखना है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत अपनी जो राय साहब की उपाधि है वो त्यागी थी। तो इन कुछ अन्य नामों में है, एक नाम आप याद रखिएगा, कल्याण जी, ठीक है। कल्याण जी ने अपनी जो राय साहब की उपाधि है वह भी त्यागी थी। वामन राव लाखे तो नाम है ही, इसके साथ ही आपको ये नाम भी याद रखने हैं। कल्याण जी ने भी त्यागी थी। मुरारजी ठक्कर, ठीक है, मुरारजी ठक्कर, इन्होंने भी अपनी जो उपाधि है वो त्यागी थी। और एक और नाम याद रखना है, सेठ गोपी किशन जी, सेठ गोपी किशन जी। तो ये 3 नाम आपको अलग से याद रखने हैं। कौन कौन से? कल्याण जी, मुरारजी ठक्कर और सेठ गोपी किशन जी। इन्होंने भी राय साहब की उपाधि त्यागी थी वामन राव लाखे के साथ साथ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसका आंसर जो दिया हुआ है यदु है। यदु है कि बाद जो है राजवंश को उसका नाम दिया गया था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। रायपुर में कितने बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग हैं? तो इसका जो सही आंसर लिया गया है 158 है। आप इसमें एक काम करिएगा, जो अभी का अपडेटेड है वो इसका आंसर लीजिएगा। यह जो पेपर है 2019 में हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग यह 158 है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर बताइएगा, मैं भी इसको आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भतराओं द्वारा बोली जाने वाली भतरी बोली निम्न किन 2 बोली भाषाओं का मिश्रण है? आपको ये जो जनजाति की भाषा होती है भतरी, वह किनका मिश्रण है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मातरी और ओडिया पहला ऑप्शन दिया है, हल्बी ओडिया, मातरी और गादवी, हल्बी और दोरली। तो इसका जो सही आंसर है हल्बी और ओडिया, इन्हीं 2 भाषाओं का मिश्रण है कौन सा? भतरा, ठीक है। जो भतरी भाषा है वह हल्बी और ओडिया का मिश्रण है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हल्बी किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो हल्बी भी इंडो और आर्यन का मिश्रण है, ये भी आपको याद रखना है कि जो हल्बी है वह इंडो प्लस आर्यन का मिश्रण है। तो यह भी याद रखना है और साथ ही साथ भतरी का भी याद रखना है कि हल्बी और ओडिया का मिश्रण जो है भतरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पहेली या जनौला का क्या अर्थ है? छिटका कुरिया माँ, बाघ गुर्रावय। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बाघ, एक कुआं, चक्की या पीसने का पत्थर, भौंकने वाला कुत्ता। तो जो चक्की होती है, जो गाँव में पहले यूज होती थी आटा पीसने के लिए, जो अभी चक्की देखते हैं उस प्रकार की नहीं, एक पत्थर की बनी हुई चक्की होती है,
वही इसका जो सही आंसर है छिटका कुरियामा बागुर्राव है, क्योंकि उसको चलाते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, ठीक है, और वह ऐसे कमरे में रखी जाती है जो ज़्यादा यूज नहीं होता हमारे, तो इसीलिए इसका जो जनौला बनाया गया है छिटका कुरियामा बागुर्राव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस्मत बाई देवार, इन्हीं को ही छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? भारत का मीठा कटोरा, भारत का गेहूं का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा या भारत का फलों का कटोरा। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और यह चावल का कटोरा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर चावल या धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि जो अब आप छत्तीसगढ़ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो इसका बाहरी रीजन है, ये वाला पार्ट, ये मैदानी क्षेत्र है, इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पठार हैं, लेकिन ये जो बीच का भाग है यह एक प्रकार से कटोरे का शेप बनाता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है, तो इसी के कारण कहा जाता है जो हमारे छत्तीसगढ़ है उसको चावल का कटोरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली? अब यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेमन थे, ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे आप तो प्रशांत कुमार मिश्रा जो है वो एक्टिंग आपके जो कार्यवाहक न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वो है प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। लेकिन अभी आप हाल ही में अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे तो अरूप कुमार गोस्वामी जी को फिर नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जा रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि कार्यवाहक है और अरूप कुमार गोस्वामी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है, ये भी अब जो मुख्य न्यायाधीश है उनके रूप में अब रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा या बोली तेलुगु से प्रभावित है? आप अगर जनजाति वाला पार्ट पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे एक दोरला जनजाति होती है, तो वही उसी प्रकार एक दोरली जो भाषा है, दोरली भाषा जो कि जनजाति भाषा है, यह तेलुगु से प्रभावित है, ठीक है, क्योंकि उसी रीजन में पड़ता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं एक प्रकार से रिलेट करके। दोरली जो भाषा है तेलुगु से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा कि जो वन भैंसा होता है, जंगली भैंसा, उसी को ही छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो का आपको जल्द ही मिल जाएगा जिसमें आगे के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो CS PDCL की पूरी तैयारी है वो आपको इस चैनल में मिलने वाली है। जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस है उसको हम लोग इस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर। धन्यवाद।